जैसे कि आज हम बात करते हैं एक बहुत ही एक समस्या है, एक बहुत ही बड़ा चर्चा करने का, एक बातचीत करने का एक बिंदु है। वो बिंदु ये है कि आज आप देखते हैं अपने परिवेश में जब भर्तियां होती हैं किसी कंपनी में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, तो अगर हम 10 लोगों की भर्ती करते हैं तो उसमें से 3-4 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 3-4 एम्प्लॉय न्यू जॉइनीज जो हैं वो बहुत लंबे टाइम तक जॉब नहीं करते। ठीक है, आज हम इस मुद्दे पे देखिए चर्चा करते हैं। तो चर्चा का हमारा टॉपिक है एक समस्या, जल्दी जॉब छोड़ने में। देखिए, मार्केट में आज के दौर में आपको पता होगा कि बहुत टफ कंपटीशन है और बहुत ही मुश्किल से किसी भी कैंडिडेट को जॉब मिल पाती है। और उस जॉब में वो क्या होता है, किसी रीज़न से वो एडजस्ट नहीं कर पाता और या कुछ उसको कंपनी की एचआर पॉलिसीज़ से या प्रोसीजर से या डिसिप्लिन के सिस्टम से उसको एडजस्टमेंट में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है और वो कर्मचारी क्या करता है, फैसला कर लेता है मेरे को जॉब नहीं करना। ठीक है, तो ये क्यों होता है, इस पर हम एक चर्चा करते हैं। हालांकि टॉपिक बहुत बड़ा है, अगर मैं इस पर चर्चा करने बैठूँ तो दिस इज़ अ बिग टॉपिक जिसका आंसर मेरे को लगता है एंड तक नहीं मिल पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, हम लोग अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमको उसको अपॉर्चुनिटी को इनकैश करना चाहिए और हमें लंबे समय तक टिक के अपने उस नौकरी को रेस्पेक्टफुली करना चाहिए। तो कारण क्या होते हैं इसके, मैं आपको ये बताती हूँ। ठीक है, नंबर 1, लेट आना। नंबर 2 है ना, इरेगुलरिटी, छुट्टियाँ ज़्यादा लेना। नंबर 3, सुपरवाइजर्स का कहना नहीं माना। नंबर 4, कार्य पूर्ण करने का ज्ञान ना होना। नंबर 5, स्ट्रेस, व्यक्तिगत कारण। नंबर 6, एचआर पॉलिसीज और यानी अनुशासन में ना रहना। नंबर 7, उसको एडजस्टमेंट में असुविधा होती है। ठीक है, या मशीन वगैरह में काम कर रहा है, मशीन ऑपरेटर है, तो कार्य का पूर्ण नॉलेज ना होना। और नंबर 8, इमोशनल होना। देखिए, मुख्य जैसे हम एचआर में जब काम करते हैं, मैंने भी आज तक अपने 12 साल के अनुभव में देखा जो मोटे मोटे कारण होते हैं जिस वजह से कोई कर्मचारी जो है वो बहुत जल्दी नौकरी क्विट करता है। एक छोड़ी, दूसरी छोड़ी, तीसरी छोड़ी, 1 साल का अनुभव, 2 साल का, 1.5 साल का। तो उसका रीज़न पता है क्या होता है, उसके कुछ रीज़न्स हैं जो मैंने अब तक रीड आउट किए हैं, जाने हैं एचआर के फील्ड में काम करते हुए। तो वो मुख्य रीज़न होते हैं लेट आना। देखिए, काफ़ी लोगों की, कर्मचारियों की हैबिट ही बन जाती है कि वो लेट आते हैं। कुछ होता है उनको कि भाई सुबह घर से लेट निकलेंगे या बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे निकल रहे हैं तो फिर जाम में फंस गए या रास्ते में कहीं जाम मिल गया। तो हर कंपनी की देखिए एक लेट आने की पॉलिसी भी होती है और ड्यू टू इमरजेंसी या अनअवॉइडेबल कंडीशन या कोई ऐसा कारण जिससे हम दूर नहीं रह सकते और कर्मचारी लेट आता है तो उसमें उसको एग्जाम्पशन 2 या 3 लेट का, 4 लेट का 1 महीने में मिलता है। लेकिन बहुत से कर्मचारी क्या होते हैं, उनको अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाते और उनकी लेट आने की आदत बन जाती है। तो आगे इससे क्या होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी पे, उनके डिसिप्लिन पे, उनके काम करने पे इसका बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और एट दी एंड वो कर्मचारी फिर एचआर जो है कंपनी की पॉलिसी के अनुसार सामान्यतः पहले उनसे बात करता है, पहले सुपरवाइज़र बात करते हैं, फिर एचआर बात करता है, फिर उसको वार्निंग लेटर 1, वार्निंग लेटर 2, वार्निंग लेटर 3, फिर एक प्रक्रिया जो है ग्रीवांस एड्रेसल की स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे में वो कर्मचारी फेडअप हो जाता है और वो जॉब को छोड़ देता है। ठीक,
दूसरा कारण है छुट्टियाँ लेना। देखिए, अब हमने अगर किसी जॉब को ज्वाइन किया है तो हमारी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि हम ड्यूटी पे रोज़ जाएं। हाँ, हम मानते हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमको महीने में 2-1 छुट्टी की ज़रूरत पड़ जाती है। कभी कभी इमरजेंसी में या कुछ आवश्यक कार्य करने पर हमें हफ्ते 10 दिन की भी छुट्टी लेनी होती है, बट वो कभी कभी होता है। लेकिन बहुत से एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, खास करके न्यू ज्वाइनीज़ क्या करते हैं, वो आते हैं बिना बताए छुट्टी ले लेते हैं और फिर वो इन्फॉर्म भी नहीं करते हैं अपने हेड को या एचआर को। 2-3 दिन बाद आए, फिर उन्होंने ऐसे रीजंस बता दिए, मैं गांव चला गया, मेरे घर में वो बीमार हो गया, मेरे पड़ोस में एक डेथ हो गई, मेरी ताऊ जी की डेथ हो गई। तो ठीक है, चलो एक बार हो गया, ऐसा अगर बार बार रिपीट होता है तो फिर उसको क्या होता है, फिर एचआर डिपार्टमेंट उस पर जो है बातचीत करना शुरू करता है, काउंसलिंग शुरू करता है, तो उसको परेशानी होती है एम्प्लॉय को। वो कहता है अरे अब ऐसा बहुत हो गया, मैं तो नौकरी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, वो फिर गुस्से में आके डिसाइड कर लेता है कि मेरे को जॉब छोड़नी है। तीसरा कारण क्या होता है, सुपरवाइज़र का कहना नहीं मानना। ठीक है, आप हम सभी लोग स्किल्ड हैं, चाहे हम न्यू ज्वाइनी हैं, चाहे हम पुराने हैं, चाहे हम टेक्निकली क्वालिफाइड है, चाहे हमने अनुभव से काम सीखा है। तो हम जब वो एक डिग्री ले लेते हैं ना, या हमें काम आ जाता है, तो थोड़ा सा हमारा एक होता है ना, थोड़ा सा हमको, काफ़ी लोगों को एक अहम भी आ जाता है। देखिए, मैं ह्यूमन साइकोलॉजी की और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की भी बात साथ साथ कर रही हूँ। तो जब ये अहम आ जाता है तो ऐसे में क्या होता है, कर्मचारी अपने सुपरवाइज़र की बात को इग्नोर करता है। अरे भाई, मेरे को मशीन ऐसे नहीं चलानी है, मैं तो अपनी तरह से चलाऊँगा, ये जो तरीका बता रहे हैं ना वो तरीका ठीक नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब नॉन एडजस्टमेंट दोनों में होने लगता है, अपने सुपरवाइज़र में और उसमें, या मैनेजर या वर्कर में, तो उस ऐसी स्थिति में संबंधित कर्मचारी को काम करने में असहजता महसूस होती है और वो क्या करता है, आई एम लीविंग द जॉब, मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता। तो ये भी एक जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला हो जाता है। तीसरा होता है कार्य पूर्ण करने का ज्ञान न होना। देखिए, कभी कभी क्या होता है, न्यू ज्वाइनीज आते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत होता है, लेकिन हम जब उनको काम दिया जाता, टास्क दिया जाता है ना, तो वो उसमें ना नहीं कर पाते, क्योंकि उनको वो काम करने का पूरा तरीका नहीं आता। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब उनके सुपरवाइज़र या उनके टीम लीडर या उनके हेड उनको बताते हैं, तो उसको फॉलो करने में भी वो कई बार फेल हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको लगता है काम बहुत टफ है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरे को क्या करना चाहिए, जॉब चेंज कर लेनी चाहिए। क्विक डिसीजन हो जाता है उनका। ठीक। तीसरा है स्ट्रेस या व्यक्तिगत कारण। देखिए, मैंने अब तक जो एचआर के फील्ड में काम करते हुए देखा है, मोस्टली जो जल्दी नौकरी छोड़ने का रीज़न होता है वो स्ट्रेस। हर व्यक्ति, देखिए हम ह्यूमन बीइंग है, हमारे पास ब्रेन है, हमारे पास इमोशंस हैं, और काफ़ी लाइफ में ऐसे इवेंट्स आ जाते हैं जबकि हम लोगों पे ये इमोशनल ड्रॉबैक्स जो है वो हावी हो जाते हैं। तो ऐसे के स्थिति में जब हम एक एडजस्टमेंट नहीं बना पाते, तो उस केस में क्या होता है, काफ़ी फ़र्क हमारी प्रोफेशनल लाइफ में पड़ता है। और सबसे ज़्यादा जो ये होता है कि हम अपनी नौकरी जो हम कर रहे होते हैं उसमें दिए गए काम को पूरा नहीं कर सकते। मैं मानती हूँ कि देखिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन एट दी एंड व्यक्ति उससे उबर जाता है। तो उसमें उस व्यक्ति के ऊपर है कि वो उसको कैसे उस स्ट्रेस को कैसे जो है वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। और जब उस पर स्ट्रेस हावी हो जाता है, ओह मेरे से तो काम ही नहीं हो पा रहा है सिस्टम में, मेरे को बहुत टेंशन रहती है, मेरे साथ ये दिक्कत हो गई है, ये ड्रॉबैक है, मैं काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा मैं जॉब छोड़ दूँगा, अभी 2-1 महीने बाद देखेंगे दूसरी ले लेंगे। कुछ खास करके जो यंग जनरेशन के लोग हैं ना, वो स्ट्रेस को बहुत जल्दी जल्दी से क्या करते हैं, ओढ़ लेते हैं एक चादर की तरह। तो जब वो चादर की तरह ओढ़ लेते हैं ना, तो वो बंध जाते हैं। काफ़ी फ़र्क, कितने लोग युवा होते हैं जो स्ट्रेस के पीछे अपना प्रोफेशनल करियर जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसका एक कारण ये भी होता है व्यक्तिगत कारण। एक होता है एचआर का अनुशासन में ना रहना। हर कंपनी के कुछ रूल्स रेगुलेशन एचआर पॉलिसीज़ होती हैं, लेकिन कोई कोई कर्मचारी ऐसे होते हैं जो इसमें अपने आप को एडजस्ट करने में और उन रूल रेगुलेशंस को फॉलो करने में असहजता फील करते हैं। ओ मेरा तो ईगो हर्ट हो रहा है भाई, मैंने तो ये छुट्टी की एप्लीकेशन लेके देनी नहीं है, मैं एचआर में नहीं जा रहा हूँ, मैं तो अपने मैनेजर को दे दूँगा। तो ये छोटे छोटे जो ईगोइस्टिक पॉइंट्स होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं हमारी एक जो हमारी परफॉर्मेंस होती है उस पर इफ़ेक्ट डालते हैं। अब हम अनुशासन में नहीं रहते तो इटसेल्फ ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है हमारा। तो उससे छोटे छोटे ग्रीवांसेस जो रेज होते हैं, कभी मैंने सुपरवाइज़र से कुछ बहस कर ली, कहीं मैंने कैंटीन में मैस में किसी से बहस कर ली खाना खाने के दौरान, वो जो हाईलाइट हो जाते हैं तो व्यक्ति को अंदर से गिल्ट फीलिंग होती है। वो क्या करता है, भाई मैं जॉब छोड़ा हूँ, मैं नहीं एडजस्ट कर सकता, है ना। एक होता है कार्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है। कभी कभी क्या होता है, भर्ती होती है और इंटरव्यू वगैरह पास कर लेते हैं कैंडिडेट, उस समय बोलते हैं यस हमको मैम ये काम दिया जाएगा, यस ऑनेस्टली मैं उसको करूँगा इस काम को। लेकिन जब काम दिया जाता है
वो ये भी नहीं बताता उसको काम आ रहा है नहीं आ रहा। बस बस अभी शाम तक रिपोर्ट देते हैं, पता चला 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो वो डिले काम में होता रहता है। जब वो डिले काम में होता है तो फिर ये बात निकल के आ जाती है सच्चाई कि वो व्यक्ति ये काम को संबंधित कर्मचारी नहीं कर पा रहे हैं। उस केस में उनके सुपरवाइज़र उनसे बात करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर वो कर्मचारी कहता है हाँ मैं तो इंसल्ट हो गई, मेरे को पता नहीं था, तनख्वाह इतनी, काम इतना, मैं तो नौकरी छोड़ रहा हूँ भैया, मैं घर जा रहा हूँ, ये रहा मेरा रेजिग्नेशन। यही करता है वो, ठीक है। फिर आता है इमोशनल होना। देखिए ऑफिस में टीम होती है, टीम वर्क होता है ना, चाहे वो हम अपने डिपार्टमेंट में काम करें या हम होल कंपनी को लेके चलते हैं। उस टीम वर्क में क्या होता है, कुछ लोग बड़े इमोशनल होते हैं। मान लीजिए आज किसी के सुपरवाइजर ने पूछ लिया भाई आप 3 दिन से बहुत लेट आ रहे हैं, मशीन लेट चलेगी, तो आगे का प्रोडक्शन ऑपरेटर से पूछ लिया, मशीन ऑपरेटर से, भाई आप लेट आ रहे हो 3 दिन से, आगे का पूरा कन्वेयर बेल्ट रुक जाता है प्रोडक्शन का काम, और आप भाई हमें टाइम से आया करो, ठीक है, नहीं तो आपसे पूछा जाएगा कारण क्या है, नहीं तो एचआर में आपकी हम शिकायत कर देंगे। हाय मेरे सुपरवाइज़र ने मुझको ऐसे क्या किया, मैं क्या करूँ। तो वो संबंधित कर्मचारी क्या होता है, उसको एक मेंटली हज़ार्डनेस हो जाता है, मेंटली वो सोचने लगता है मेरे सुपरवाइज़र ने आज ऐसे क्या दिया, इसको वो उस दिन लेट आया था उसको नहीं बोला, इसको नहीं बोला, मेरे को 3 दिन में बोल दिया। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो आपको टीम में एडजस्ट करने में दिक्कत आती है। तो एट दी एंड आप क्या फ़ैसला ले लेंगे, मेरा एडजस्टमेंट नहीं हो रहा भैया, मैं 3 दिन लेट हो जाऊँ, तो अब वो गपशप भी करेगा, कैंटीन में खाना खाते हुए गपशप करेगा, 4 को और वो ग्रीवांस रिट्रेसल करेगा, क्रिएट करेगा, तो कहेगा अब मैं तो नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ, मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ, जा रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसे मतलब कहना चाहिए अचानक लिए हुए फैसले होते हैं। कुछ ये मुख्य रीज़न जो हाईलाइट मैंने किए हैं, ये मैंने अपने अनुभव के दौरान देखे हैं। तो इस वजह से क्या होता है, कर्मचारी जल्दी चले जाते हैं। बहुत से कर्मचारी ऐसे होते हैं जो काम भी अच्छा करते हैं, रिजल्ट भी देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, क्विक डिसीज़न, क्विक फैसला लेते हैं। देखिए अगर बीमारी है तो बीमारी का उपचार भी होता है, ठीक है, तो अगर वो प्रॉब्लम है तो समस्या का समाधान भी होता है, लेकिन वो समाधान तक नहीं जाते, बस समस्या खड़ी हुई, आई एम कुटिंग, भाग रहे हैं, रन अवे, रिज़ाइन दिया, चले गए। खास करके क्या होता है, जब हम कहीं ज्वाइन करते हैं तो हमारा 1 महीने से 6 महीने का जो पीरियड होता है वो होता है प्रोबेशन का, परख काल का। उस दौरान हमको कोई नोटिस वगैरह नहीं देना होता है, और कंपनी भी अगर हम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो वो निकाल सकती है। तो इस पीरियड में कर्मचारी काफ़ी ज़्यादा क्या करते हैं, क्विट करते हैं, है ना। वो क्विट करने की सबसे ज़्यादा जो रीज़न होता है वो उनका स्वयं का कारण होता है, ठीक है। अब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं कि कंपनी की तरफ से क्या दिक्कत आती है। तो जो दिक्कत कंपनी की तरफ से आती है, आइए अब हम उस पर भी चर्चा करते हैं।